नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस। जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को अभी कल के डेट में एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया और नॉन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है। बिल्कुल, आप जानते हो कि आरआरबी की तरफ से जो रिज़ल्ट दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 8 गुना छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। बल्कि अगर देखा जाए तो रिजल्ट में कई कई ऐसे जोन हैं जहां पर लगभग 13 गुना से भी ज़्यादा कट ऑफ गई हुई है। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना और किसी-किसी में 13 गुना से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। इसके बावजूद इतने ज़्यादा हाई कट ऑफ है कि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ चला गया है और कुछ जोन ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी लो कट ऑफ भी गई हुई है। तो वो सारी डिटेल तो आपको पता है आपके जोन के अकॉर्डिंग कि आप जिस भी जोन में बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की कट ऑफ क्या रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कैसे किसी जोन में 8 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, लगभग 13 गुना तक। तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, इसकी वजह से जो फाइनल जो मेरिट बनेगी उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या ये एक अच्छी बात है कि 8 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, उनके नंबर्स दिए गए, या फिर ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। दूसरी बात, अगर आपका जो मार्क्स है जो कि क्योंकि आपने अपना मार्क्स देख लिया होगा अब तक, तो अगर आपके नंबर जो हैं कट ऑफ से 3 या 4 नंबर ही सिर्फ ज़्यादा हैं या इससे कम 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या करना चाहिए आपको उस हालत में? क्या आपको टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और क्या होना चाहिए आपके साथ में? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फाइनली एट द लास्ट तक आप देखते रहिएगा, सारे डिटेल्स में चीज़ों को बताऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले देखते हैं वो ज़ोन जहाँ पर 8 गुना से ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और कैसे ये रिज़ल्ट यहाँ पे बनाए गए हैं। तो देखिए, अगर हम डाटा के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले आरआरबी इलाहाबाद की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा जो रिवाइज्ड वैकेंसी आई थी उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। आपको मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपलोड की हुई है। आप देख सकते हो कि अगर हम आरआरबी इलाहाबाद की वैकेंसी की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। इसे थोड़ा सा, हाँ, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये है आरआरबी इलाहाबाद की वैकेंसीज जो कि यहाँ पे रही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो रिजल्ट आए हैं वो सभी पोस्ट के लिए नहीं आया है, सिर्फ ये जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट था सिर्फ उसी का रिजल्ट आया है। तो अगर हम यहाँ पे इलाहाबाद आरआरबी की बात करें तो लेवल 5 में यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हैं रिवाइज्ड वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगर ये रिवाइज्ड वैकेंसी थी जो पहले वाली थी उसमें एक पोस्ट और थी पीडब्ल्यूडी, मतलब इसमें एक सेक्शन और भी था जिसे हटा दिया गया। तो फाइनली यहाँ पर ये 4 पोस्ट हैं और इन 4 पोस्ट में से गुड्स गार्ड और सीनियर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों ही पोस्ट में टाइपिंग नहीं थी। तो जो रिजल्ट आए हैं सिर्फ इन 2 पोस्ट के ही रिजल्ट आए हैं, ठीक है। इन दोनों पोस्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर 170 इनकी वैकेंसी है, यहाँ पे 201 और 65। ये 3 कैटेगरीज हैं, एनसीआर और एनआर है इसमें, इसलिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी गई हैं। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के जो इनकी पोस्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इनकी जो टोटल पोस्ट हो जाती है वो हो जाती है 170 प्लस 266, कुल 436। तो 436 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 8 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना था उसके हिसाब से देखा जाए तो 3688 छात्रों का ही सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन जब आप इनका जो इन्होंने रोल नंबर्स दिए हैं, अगर उन रोल नंबर्स में अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट को काउंट करो तो आप पाओगे, जैसे ये आप देख लो यहाँ पर, अगर आप ऊपर से देखो तो ये है आरआरबी इलाहाबाद का लेवल 5 का नंबर ऑफ कैंडिडेट का लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में अगर आप सबसे लास्ट में जाते हो तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी एसटी, दैट इज 5729 है ना, 5729। और दूसरी बात, ये जो लिस्ट है वो यूनिक लिस्ट है। दैट मीन्स कि इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट होंगे वो दूसरे और किसी लिस्ट यानी लेवल 2 या फिर लेवल 2 में नहीं होंगे, ऐसा इसमें दिया गया है। इसलिए मैंने लेवल 2 को नहीं लिया यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि उसमें भी यूनिक लिस्ट ही दिया गया है। यानी कि लेवल 5 के वो कैंडिडेट जिनका लेवल 2 में भी सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर जो है वो लेवल 2 में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यूनिक कैंडिडेट है, 5729 कैंडिडेट का यहाँ पे
रोल नंबर दिया गया है। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 3688 का ही होना चाहिए था, लेकिन 5729 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये कुल होता है 13.1399 गुना, यानी कि यहाँ पर 13 टाइम्स सिलेक्शन हुआ है। फिर भी यहाँ की जो कट ऑफ है, अगर वो यूआर की बात करें तो वो 82 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। ठीक है, 82.69 समथिंग गया हुआ है। दैट मीन्स अ वेरी हाई कट ऑफ। और जबकि ये 13 गुना लिया गया है, जबकि अगर ये 8 गुना लिया जाता तो मे भी ये कट ऑफ और कहीं ज्यादा हो जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कट ऑफ को थोड़ा सा कम करने के लिए भी हो सकता है ये 13 गुना कैंडिडेट को लिया गया हो, या फिर इस हिसाब से भी किया जा सकता है, क्योंकि लेवल 6 में भी यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा थी और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर रहे होंगे और इसके अलावा वो लेवल 5 में भी होंगे, लेवल 2 में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं, ताकि जो कैंडिडेट लेवल 6 में, क्योंकि आपने देखा हो लगभग 6000 के आसपास जो है वो पोस्ट जो है वो लेवल 6 की है। इसके अलावा लेवल 4 की भी पोस्ट है। तो इन कैंडिडेट को अगर हटा दिया जाए तो इस हिसाब से यहाँ पर 13 गुना लिया गया है, ताकि ये कैंडिडेट जब लेवल 6 में क्वालिफाइड हो जाएंगे और उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, तभी लेवल 5 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में ये 13 गुना लिया गया है। और दूसरी बात ये भी देखने में आती है कि जिस जोन में ज्यादा कट ऑफ गई है, सिर्फ उसी जोन में इतने ज्यादा टाइम्स बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए आरआरबी मालदा की अगर हम बात करें तो सिमिलरली उसी तरीके से मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ आरआरबी मालदा में भी आप देखोगे तो यहाँ के भी कट ऑफ जो है वो 83 गई है जनरल की। ठीक है, तो 83 कट ऑफ काफी हाई कट ऑफ है यहाँ की भी। और इसमें भी आप देखोगे तो लगभग जो टोटल पोस्ट थी 86 थी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ही पोस्ट है, बाकी सारे में कोई वैकेंसीज है ही नहीं। तो इस हिसाब से 8 गुना देखा जाए तो सिर्फ 708 बच्चों का ही सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन 1190 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इस हिसाब से यहाँ पर 13.8 लगभग 14 गुना बच्चों का सिलेक्शन होकर रखा हुआ है यहाँ पर। तो जिस जोन में हम देख रहे हैं कि हाई कट ऑफ गई हुई है, वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा लिए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि या तो इन्होंने इस हिसाब से करने के लिए कट ऑफ थोड़ा सा डाउन करने के लिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ 8 गुना ही लेते तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ 90 के भी पार चला जाता। ठीक है, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि जो लेवल 6 में कैंडिडेट हो गए हैं उनको यहाँ पर ताकि वो लेवल 6 वालों का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बचे हुए कैंडिडेट का ही लेवल 5 में होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया होगा। तो ये तो आरआरबी मालदा की बात करें, लेकिन हम कुछ उस जोन की भी देखते हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ी कम गई है। तो आरआरबी मुंबई की देखते हैं। देखिए आरआरबी मुंबई की बहुत ही कम कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, आरआरबी मुंबई की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि आरआरबी मुंबई का जो कट ऑफ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल सिलेक्शन जो है ना वो 11,204 बच्चों का हुआ है। और इस हिसाब से अगर यहाँ की कट ऑफ को देखा जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है दैट मीन्स हाँ, यहाँ पे जो कट ऑफ गई हुई है वो यूआर की सिर्फ 67 गई है। आप समझ सकते हो कि कहीं किसी आरआरबी में 80 अबव गया हुआ है और किसी आरआरबी में सिर्फ 67 गया हुआ है। तो ये कट ऑफ कितना कम गया है, 67। और बाकी कैटेगरीज में ये और भी कम गई हुई है। एसटी में 47 सिर्फ गया है, ईडब्ल्यूएस में 56। तो डेफिनेटली ये बहुत ही कम कट ऑफ गया है। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, बट यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट की बात करें, आप देख लो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो लगभग 1264 है। ये अप्रोक्स नहीं है बल्कि ये करेक्ट है। 1264 सीट है टोटल यहाँ पे, और इस हिसाब से यहाँ पर 10,112 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है 11,204, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो 8.8 माने कि 8.5 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो कि करेक्ट है। तो जिस जगह पे वैकेंसी ज्यादा है, या फिर जहाँ पे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो कम सिलेक्ट हुए हैं, जितना चाहिए उतना ही हुआ है, तो वहां पर कट ऑफ भी कम गई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस आरआरबी में कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी ज्यादा हुआ है। जिस आरआरबी में कट ऑफ कम गई हुई है वहां पर सिर्फ 8 गुना ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो इस सिनारियो से मिला करके ये कहा जा सकता है कि अगर
फाइनल जो कटअप बनेगी, वैसे ही अगर चेन्नई की बात करें, फाइनल कटअप में बात करेंगे, चेन्नई की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है। 536 टोटल पोस्ट थी, हालांकि वैकेंसीज यहाँ पे कम है, फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 9 गुना कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया गया है, जबकि होना चाहिए था 4288। तो जिस यहाँ पर भी आरआरबी चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भी जो इनका कट ऑफ है वो काफी कम किया हुआ है। तो आरआरबी चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे और भी जो आरआरबीज हैं वहां पर जहां पर कट ऑफ कम हुई है, वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स कम सिलेक्ट किए गए हैं। जिस जोन में नंबर ऑफ कट ऑफ ज्यादा लिया गया है वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जिस जोन में ज्यादा कट ऑफ गई हुई है, फाइनल मेरिट में ये और भी ज्यादा हाई होने वाली है डेफिनेटली। और जिस जोन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम गुना लिए गए हैं, तो वहां पर नंबर जो इंक्रीज होगा वो भी बहुत कम इंक्रीज होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो 8 गुना जो बच्चों का लेना था वही लिया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दूसरे जो पोस्ट हैं जैसे लेवल 6 के हैं उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही कम यहाँ पर नंबर इंक्रीजमेंट होने की चांस है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 गुना या 9 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिस जोन में 12 गुना, 10 गुना, 13 गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वहां पर और भी ज्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें थी इसमें जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या होगा, क्या आपको टाइपिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो देखो क्या है कि जिस भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपकी कट ऑफ हाई ऑलरेडी है तो डेफिनेटली वहां पर काफी ज्यादा और इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपका हाई जोन में है कट ऑफ, है ना, 80 या 80 के अबव, या फिर 78 79 ऐसा भी कट ऑफ गया हुआ है, तो वहां पर कम से कम आपका नंबर जो है वो 5 नंबर से ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, 5 नंबर से अगर आपका नंबर ज्यादा है तो आप वहां पर फाइट कर सकते हो सकता है बाद में जो वैकेंट सीट रह जाती हैं उसके बाद दोबारा से आपको मौका मिल सकता है, जब सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट जब निकलेगी। या फिर अगर आप किसी ऐसे जोन में हैं जहां पर लो कट ऑफ गई हुई है, जैसे कि मैंने मुंबई का देखा, वहां पर जैसे कि 64 या 65 के आसपास ऐसे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इतने 60 65 70 के आसपास में कट ऑफ गया हुआ है, तो वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो भी सिर्फ 8 गुना या 9 गुना ही लिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आपका 2 नंबर या 3 नंबर भी ज्यादा है, ठीक है, तो भी आपको एक होप रहती है, आप तब भी आप टाइपिंग दे सकते हैं। आपको एक होप रहती है कि आगे जो भी सिलेक्शन होगा उसमें आपका नंबर नाम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपकी आरआरबीज में, और वहां पे कितना गुना कैंडिडेट को लिया गया है, और कितना ज्यादा वहां पे आपका फाइट है बच्चों के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और असर की बात करें तो डेफिनेटली जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा लिए गए हैं वहां पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और जहाँ पे सिर्फ 8 गुना या 9 गुना लिए गए हैं वहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टाइपिंग किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप उसे जरूर देखिएगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बाकी आगे की अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।